ये संकट केवल मोदी ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हैरान कर देगा। साथ ही पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि आखिर क्यों G20 के वक्त ही भारत ने राफेल लड़ाकू विमान को सीमा पर भेज दिया है। इस वक्त सीमा पर चीन और पाकिस्तान की तरफ भारत एक भयंकर त्रिशूल फेंकने की तैयारी कर रहा है। G20 के ठीक पहले दिल्ली में आया अब तक का सबसे भयानक संकट। क्या ये चीन और पाकिस्तान की चाल है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि G20 से पहले चीन और पाकिस्तान ने एक गंदा खेल खेल दिया है, जिसके चलते हुए भारत को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिस तरीके से भारत की सीमा के पास चीन अपने आप को मजबूत कर रहा था, भारत ने वहां पर युद्ध का एक छोटा सा रिजल्ट दिखा दिया, जिसको देखकर बिल में चीन जाकर छुप गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, G20 के ठीक पहले पाकिस्तान ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत ने बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों को अपने G20 में बुलाया है, तो फिर हमें क्यों नहीं। दोस्तों, भारत की कामयाबी को देखते हुए पाकिस्तान में आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से टीवी तोड़ने का प्रचलन चल रहा है। अभी जब भारत के इसरो की तरफ से अपने मिशन चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल चांद के ऊपर लैंड करवा दिया गया था, तो उस समय भी हमें देखने को मिला कि हमारे पड़ोसी देश में लोग गुस्सा गुस्सा कर अपने घरों के टीवी तोड़ना शुरू कर चुके थे। लेकिन अब G20 की सफलता देखते हुए पाकिस्तान कभी सिर फोड़ रहा है तो कभी फूट फूट कर रो रहा है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक आयोजित की थी, उस वक्त भी पाकिस्तान भौ भौ कर रहा था। उस समय भी उसने कहा था कि भारत ये करके ठीक नहीं कर रहा। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी इसने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक के दौरान पाकिस्तान के इशारे पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे दिग्गज देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इस चीज से भारत का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की वजह से यहां पर इन देशों का नुकसान हो गया। और इस बार भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भारत की G20 की बैठक में अपना हाथ पैर पाकिस्तान डालने की कोशिश कर सकता है और भारत की G20 की बैठक को बर्बाद करने में अपनी एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो भारत की बराबरी पर ना कभी आ पाया है और ना कभी आ पाएगा। वो चाहे अपने मित्र देशों को G20 की बैठक में आने से रोक ले, लेकिन इस चीज से भारत का कोई नुकसान नहीं होने वाला। G20 की बैठक की वजह से इस समय भारत काफी ज्यादा सतर्क है और इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी अपने मित्र देशों को पाकिस्तान की तरफ से भारत आने से रोका जा सकता है। लेकिन इस चीज में भी पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। हमें देखने को मिला कि आयोजित G20 मीटिंग में OIC के सदस्य देशों में शामिल बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान और यूएई जैसे देशों ने खुलकर हिस्सा लिया। वैसे इस चीज का जवाब हमें तो 9 और 10 दिसंबर को ही मिलने वाला है। हालांकि यहां हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के लाख कोशिशों के बावजूद श्रीनगर में आयोजित G20 मीटिंग में OIC सदस्य देशों में शामिल देशों ने खुलकर हिस्सा लिया। पाकिस्तानी लोग इस बात को रो रो कर मना रहे हैं। हम भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो ऐसे में हमें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या PM मोदी का दिल पिघल जाएगा? क्या अंतिम समय में PM मोदी पाकिस्तान को भी G20 में शामिल होने का न्योता भेज सकते हैं? हालांकि दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान एक लूजिंग स्टॉक है और कोई भी समझदार व्यक्ति लूजिंग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। कहा यह भी जा रहा है कि इसी G20 मीटिंग में POK और भारत के वीटो, इन दोनों झंझट को खत्म कर दिया जाएगा। POK वापस लेने के लिए ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक समेत कई बड़े विश्व नेता ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, रूस समेत तमाम ताकतवर देश भारत को वीटो पावर देने का मन बना चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि आखिर क्यों G20 के वक्त ही भारत ने राफेल लड़ाकू विमान को सीमा पर भेज दिया है और इसी के बाद से ही पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास हमारे दोनों दुश्मन सहम कर बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे बॉर्डर पर भारत की तरफ से अपना एक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और इस युद्ध अभ्यास का नाम त्रिशूल होने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के कई लड़ाकू विमान मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें शामिल है राफेल, मिराज और सुखोई 30 MKI। इसमें अपनी भागीदारी ये निभाएंगे। दोस्तों, इस त्रिशूल युद्ध अभ्यास को लेकर बताया जा रहा है कि भारत इसे उस समय करने वाला है जब एक तरफ तो दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक चल रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। ये शक्ति प्रदर्शन भारत 4 सितंबर से 14 सितंबर तक करने वाला है।
यानी 10 दिनों तक का ये युद्धाभ्यास होने वाला है और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा के पास होगा। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसी चीजों की उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये त्रिशूल बेहद जरूरी है क्योंकि G20 में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में ये दोनों देश मिलकर भारत के G20 को भंग करने के लिए सीमा पर कोई नापाक करतूत कर सकते हैं या फिर यूं कहें कि युद्ध स्तर का हमला भी कर सकते हैं। भारत ने इन दुश्मनों की सोच में चल रहे सभी नापाक खतरों को उनकी सोच में ही दफना दिया है। भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से भारत की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने का प्रयास नहीं करेगा। आसान भाषा में कहें तो भारत ने एक तरीके से अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, जिससे G20 में आए विदेशी मेहमानों की बहुत तरीके से कड़ी सुरक्षा हो जाएगी। दोस्तों, एक तरफ तो आलीशान तरीके से भारत G20 की बैठक कर रहा है, तो वहीं खबर निकल कर आ रही है कि यहां पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से एक चाल चली जा रही है। खबर के अनुसार यहां पर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जहां G20 की बैठक होने वाली है और दुनिया के 20 ताकतवर देश आने वाले हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हवा को दूषित किया जा रहा है। खबर के अनुसार दिल्ली में पाकिस्तान से प्रदूषण और धूल भरी हवा दिल्ली की तरफ छोड़ी जा रही है, जो कि राजस्थान और दिल्ली को प्रभावित कर रही है। एक तरफ तो भारत G20 की मीटिंग में कोई भी छोटी से छोटी चूक बरतने से भी बच रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के हवा में प्रदूषण होना कहीं ना कहीं G20 की बैठक को परेशानी में खड़ा कर सकता है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि इस समय दिल्ली में सही से बारिश नहीं हो रही, जिसके चलते यहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस भयंकर संकट के बाद क्या अब दिल्ली में नहीं ठहर पाएंगे G20 के मेहमान? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसी प्लानिंग की गई है ठीक वैसा ही किया जा रहा है। इस प्रदूषण से बचने के लिए टीम उतार दी गई है और कई मशीन लगाई गई हैं। जिन रास्तों से हमारे विदेशी मेहमान आने वाले हैं, उन रास्तों के ऊपर मशीन लगाई गई है और हवा को साफ किया जा रहा है। जैसा कि आप अच्छे से जानते होंगे, चीन और पाकिस्तान इस समय भारत के G20 से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे और इसी के चलते हुए उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि भारत जिस तरीके से G20 को सफल बना रहा है, उसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके खराब किया जाए, ताकि भारत की दुनिया भर में इज्जत कम हो जाए। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जानबूझकर G20 के ठीक पहले चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।